देखिए भाई हम लोग सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति पढ़ रहे थे, उसका हम लोगों ने देखा था थ्योरी की क्लास वृत्तीय गति क्या है, उसके बाद कोणीय वेग देखा था, कोणीय विस्थापन देखा था, अभिकेंद्र बल देखा था और अभिकेंद्र त्वरण का मान देखा था। ठीक है, इससे संबंधित आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से पहला प्रश्न दे रखा है, कह रहा एक वायुयान अपने पंखों को 30 अंश के कोण पर 900 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक क्षैतिज लूप का निर्माण करता है। इस लूप की त्रिज्या का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, और क्या दिया है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो देखिए हमने बताया था आपको, जब कोई अभिकेंद्र बल, क्या बताया थे, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल में हमने बताया था जब कोई वृत्ताकार मार्ग पर क्या करता है, गति करता है। ठीक, तो इसके गति के दौरान जो कण है उसके गति के दौरान उसकी वेग की दिशा के लंबवत क्या कार्य करता था, बताइए। वेग की दिशा के लंबवत क्या कार्य करता था, एक बल कार्य करता था। ठीक है ना, एक बल कार्य करता था जिसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल ना। ये क्या लगता है, एक फोर्स कार्यरत होता है, इसका मान क्या होता है, केंद्र की ओर, और यह आपका सेंटर है। अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो कोई कण यदि वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसके या उस कण के वेग की दिशा के लंबवत दिशा में वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्यरत होता है जिसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं इस बल की दिशा कहाँ है, वृत्त के केंद्र की ओर। ये आपका सेंटर है। तो ये चारों दिशाओं में चाहे जिस तरह जाए उसकी दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ठीक है, v क्या है, इसकी चाल है। तो हमने देखा था परिमाण में क्या होता है, m बराबर mv स्क्वायर अपान r। अभिकेंद्र बल का मान क्या होता है, F बराबर mv स्क्वायर r। इसी में देखा था कि आगे जब कोई इसके अभिकेंद्र बल उत्पन्न करने के उदाहरण देखा था या इसके प्रभाव देखा था, तो हम लोगों ने देखा था कि एक साइकिल सवार जब क्या होता है, सीधे मार्ग पर गति करता है, अचानक क्या होता है, उसको मुड़ना होता है। तो वह केंद्र की ओर, जहां पर मुड़ान होता है उस केंद्र की ओर अपने आप को क्या करता है, व्यवस्थित करता है। तो कुछ इस तरह से मान लेते हैं जैसे ये साइकिल सवार चल रहा है, ए से गति करता हुआ बी की ओर जाता है, फिर आगे चल रहा है। अब यह सड़क सीधी ना होकर थोड़ा सा वक्राकार आ जाती है, वक्राकार मार्ग होता है। तो इसमें यह अपने आप को ऐसे इस तरह व्यवस्थित करके सीट पर पहुंच जाता है। तो साइकिल सवार इस केंद्र की ओर अपने को झुका लेता है। ठीक है, तो इसके झुकने का कोण हमने बताया तो क्या होता है, tan थीटा बराबर b स्क्वायर अपान rg। क्या होता है, tan थीटा बराबर b स्क्वायर अपान rg। यह क्या है, उस साइकिल सवार के झुकने का कोण होता है। तो आप देख रहे हैं यह क्षैतिज लूप का निर्माण करता है, कौन, वायुयान करता है। ठीक है, कितने अंश का कोण बनाते हुए, 30 अंश का। तो मान लेते हैं ये क्षैतिज है, अब इससे 30 अंश का कोण बनाते हुए यह क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो 30 अंश समथिंग कितना होता है, यह लगभग 30 अंश का कोण बनाते हुए क्या कर रहा है, बताइए, 900 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ रहा है। अब ये जो आपका 30 अंश कोण बनाएगा, ये आगे एक तरह से क्या करता है, क्षैतिज लूप का निर्माण करता है। आगे जाते हुए क्या करता है, क्षैतिज लूप बनाता है। तो यहाँ से देखिए एक तरह से पूछा जाए कि रुकने का क्षैतिज जो लूप बनाया जा रहा है वह एक तरह से इसका झुकाव ही है। ठीक है, क्षैतिज तल पर इसका वायुयान का झुकाव एक तरह से दिया गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, tan थीटा बराबर b स्क्वायर अपान rg हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू दिया है कितना है, 30 अंश। थीटा का मान 30 अंश है, v का मान दिया है आपका 900 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया है, 900 किलोमीटर प्रति घंटा। रेडियस का मान पूछा है और पूछा है g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप समझने का प्रयास करिए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, जबकि g का मान किसमें दिया है, मीटर प्रति सेकंड में दिया है। तो चाल को क्या करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। तो 900 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 का गुणा कर देते हैं। किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर प्रति सेकंड में
का गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो इसको चल निकाल लीजिए, 5/18 से गुणा कर दीजिए। काट देंगे तो 18 पंचे 90 होता है, 50 गुणे 5 बराबर कितना आ गया? 250 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये किसका मान आया है? v का मान आया है। ये जो वायुयान है उसकी चाल कितनी है? 250 मीटर प्रति सेकेंड है। आप देखिए, आप इस सूत्र में रखिए tan थीटा बराबर v²/rg। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा का मान कितना लिया है? 30 अंश ना। तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, आगे इसको देखते हैं कैसे करना है। तो tan थीटा 30 अंश है, तो यहाँ रख दीजिए tan 30 अंश बराबर v²। v का मान 250 है, 250 के स्क्वायर हो जाएगा तो 250 गुणे 250। r का मान निकालना है, g का मान 10 है। यहाँ से काट देंगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा 250 गुणे 25 बटे कितना हो गया आपका? r हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से बताइए 25 का वर्ग 625 यानी 62 50 गुणे √3 ना। और रेडियस किसमें आ रहा है? मीटर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से आप समझिए, चाहे तो इसका √3 का मान आप लोग गुणा करके रख सकते हैं, 1.7321 होता है। आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा। ये भी मान आपका सही है, और आगे कैलकुलेशन करके जो मान आएगा वो भी मान इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। और रेडियस किसमें आ जाएगी? मीटर में आ जाएगी। तो इस तरह से वायुयान के जो बनाया गया लूप है उसकी त्रिज्या का मान निकल आएगा। क्लियर है सबको?